Hmm. Hello everyone, how are you? Are you fine? Okay. We have already done unit first. In this unit, you have any problem in any question, you can WhatsApp in my number. Okay. Today we are going to start the new unit 2. Let's start. Here we go. ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है क्रमिक युग्म, यानी कि क्रम से जमाना। पेयर का मतलब जोड़े को, जोड़ों को क्रम से जमाना क्या कहलाता है? ऑर्डर पेयर। टू एलिमेंट्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर पेयर डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। In general, A comma B is not equal B comma A. A1 B1 is equal to A2 B2. If and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2. Cartesian product of set. If A and B are two non-empty set, A और B जो है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि खाली नहीं है, then the set of all order pair A B, तो उनका जो सेट बनेगा वो एक ऑर्डर पेयर में बनेगा जो कैसा होगा? ए बी की तरह। सच दैट ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी टू बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, किसमें? स्मॉल ब्रैकेट में। ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी। First, if A is not equal 5, B is not equal 5, then A cross B is not equal 5. Second, A cross B is not equal B cross A. Third, if A and B are non-empty set, then either A or B is non-infinite set, then A cross B is an infinite set। मतलब A और B जो है वो खाली नहीं है, खाली सेट नहीं है, तो और दूसरे अगर वो इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B भी क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। A क्रॉस A B C एलिमेंट ऑफ A। हियर A B C इज called an ordered triplet. Two order pair are equal if and only if the corresponding first element are equal and the second element are also equal. कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे यदि उनका पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल हो। इफ देयर आर P एलिमेंट इन A एंड Q एलिमेंट इन B, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट इन A क्रॉस B। इट मीन्स यदि A में P एलिमेंट है और B में Q एलिमेंट है तो A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट होंगे। This was first part. Coming to the next part. Two order pair are equal if and only if the corresponding first element are equal and the second element are also equal. कोई भी दो ऑर्डर पेयर
इक्वल होंगे यदि उनका पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल हो। इफ देयर आर p एलिमेंट इन A and q एलिमेंट इन B, then there will be pq एलिमेंट इन A क्रॉस B। इट मीन्स यदि A में p एलिमेंट है और B में q एलिमेंट है तो A क्रॉस B में pq p इंटू q एलिमेंट होंगे। This was first part. Coming to the next part. Okay. Question number 5. Question number 5. Find A cross A cross A. A is equal to क्या गिवन है? -1 and 1. First of all, we find A cross A. A cross A के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A को A से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 से। तो इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। तो पहला -1 और -1, फिर -1 और 1, सेकंड 1 और -1 एंड नेक्स्ट 1 एंड 1। कितने पेयर आ गए? 4 पेयर। अब इन 4 पेयर को हम वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1, 1 से। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना आप किस तरीके से होगा। -1, -1 पहला आ गया, -1 और 1 सेकंड, -1 और -1 एंड देन -1, 1। अब 1 के साथ पेयर निकालेंगे, 1 -1 1, इसके साथ निकालेंगे 1 -1 1, इसके साथ निकालेंगे 1 1 -1, लास्ट 1 1 1। आगे पूरे पेयर आ चुके हैं। अब देखिए आप A क्रॉस B, यहाँ हमारे पास A क्रॉस B जो हमें दिया गया है वो है AX AY BX BY। फाइंड A एंड B। A एंड B हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो A है और एक B है। तो A इक्वल टू क्या होगा? AB। पीछे वाला कौन सा है? X और Y है। तो X और Y को हम 1 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे हो गए A एंड B। क्वेश्चन नंबर 8, A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू 3 4। इससे हमने निकाला A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या आया? 1 3 1 4 2 3 2 4। कितने एलिमेंट आए? 4। अब हमें इसके सबसेट निकालने हैं कि इसके कितने सबसेट होंगे और उनकी लिस्ट बनानी है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 पे पावर 4, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 4। तो कितना है? 16। अब आपको क्या करना है कि 16 सबसेट की लिस्ट आपको तैयार करनी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, A क्रॉस B इज इक्वल टू X, 1 Y, 2 Z, 1। यहाँ हमें दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B में कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हमें पता लगाना है कि A और B क्या है। व्हाट इज A एंड B? सो यहाँ हम देखते हैं कि A में कितने एलिमेंट है? 3। तो यहाँ पे हम 3 एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? X, Y एंड Z। एंड B में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 10, A क्रॉस A जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है। और उन 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स फाइंड किए गए। वो क्या है? -1, 0 एंड 0, -1। तो in this question
we will find set A and A क्रॉस A। इस क्वेश्चन में हम सेट ए और ए क्रॉस ए को फाइंड करेंगे। बट सबसे पहले सेट ए फाइंड करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट है, -1, -0 एलिमेंट है किसका, ए क्रॉस ए का, और 0, 1 भी किसका एलिमेंट है, ए क्रॉस ए का। तो इट मीन्स -1, -0 एलिमेंट है किसका, ए का, एंड 0, -1 भी एलिमेंट किसका होगा, 0, 1 भी एलिमेंट किसका होगा, ए का। तो इट मीन्स ये हुआ कि ए में 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, -1, 0 एंड 1। अब सेट ए हमारे पास आ चुका है, वो क्या है, -1, 0, 1। तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1, 0, 1 को -1, 0, 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यानी सेट ए को सेट ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ देखते हैं हम, -1 का -1 से किया, -1 का 0 से किया, और -1 का 1 से किया, फिर 0 का -1 से किया, फिर 0 का 0 से किया, फिर 0 का 1 से किया, फिर 1 का -1 से किया, फिर 1 का 0 से किया, फिर 1 का 1 से किया। इस तरीके से we will come chapter 2 exercise 2.2